हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज क्या है, वो कार्डों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। कई दिन हो गए मेरी सेहत डाउन थी, तो बुखार भी था, लूज मोशन, वोमिटिंग, सब कुछ इकट्ठा ही शुरू हो गया। तो आज थोड़ी सी हिम्मत हुई है, तो किसी की रीडिंग आई थी। वो फिर ऐसे हो जाता है कि काम करना है जो काम आया है। तो देखते हैं आपके पर्सन कार्डों के द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। 50-60% जो जनरल है ना, उनके ऊपर भी लागू होती है। वाह, जो तो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए ये जो कार्ड है ना, शादी का कार्ड है, पार्टी का कार्ड है, यसर करने का कार्ड है, खुशियाँ मनाने का, फैमिली बनाने का। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग होती है। जिस हिसाब से मेरी जर्नी चली है, मैं उसी हिसाब से बताना चाहती हूँ। तो जहाँ पर ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है ना, वो आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। येलो कलर है, तो परमपिता परमात्मा का गेट बना हुआ है 11-11। कभी भी आपको 11-11 दिखाई दिए ना, तो आपने आंखें बंद करके ये सोचना है कि आपके पास एंजल मौजूद हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे जो भी गाइड करना चाहते हो ना, वो मुझे किसी तरीके से गाइड करो, ताकि मुझे समझ में आ सके। उस एनर्जी के साथ अटैच होना होता है। वो एनर्जी आपके पास है, आप 11-11 लिखकर इसको बूस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पर्सन बहुत सुधर चुके हैं, पहले से इस गेट में एंटर कर चुके हैं। इसमें एंटर होना बहुत मुश्किल है। 4 युग हो गए हमें अर्थ पर आए हुए, इस गेट में एंटर नहीं कर सके। ये हमारा दुर्लभ जन्म है, जिसमें आप पहले एंटर किए हो। उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी ऊर्जा है ना, शिव की ऊर्जा है, वो भी एंटर होगी। तो आगे है द स्टार। तो उसके बाद एंटर होने के बाद न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपके पर्सन को ना यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से इस जर्नी के बारे में ज्ञान दे दिया है कि अपने आप को बैलेंस करो। एक इंसान है जो जल को जल में डाल रहा है, तो आपके पर्सन भी बहुत मेहनत करने लगे हुए हैं ताकि वो आप जैसे हो जाएं। क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा प्यार भी होता है दुनिया में, क्योंकि उस पर्सन को पता ही नहीं होता, कहीं से ना किया होता है ना मिला होता है डिवाइन लव। तो वो बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो उसके बाद यूनिवर्स, हम पहले स्टार सीड होते हैं, इम्पैथ होते हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो हम स्टार की तरह चमकते हैं। तो आपके पर्सन भी चमकना चाहते हैं या चमक चुके हैं, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में। गला मेरा अभी भी भारी है। तो और बताना चाहते हैं इसके कार्ड के द्वारा, थोड़ा सा पीसफुल हो गए हैं, पहले से एग्रेसिव नहीं रहे, डिस्टॉर्टेड नहीं रहे। 2 रास्ते हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही। तो आप 11-11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट भी कर सकते हो। जहाँ पर रियूनियन का भी कुछ ना कुछ % हो सकता है। लेकिन दूसरा, इसके पास 2 रास्ते हैं। अभी थोड़ा सा समझने में इसको देर लगेगी कि दोनों पर बैलेंस करके कैसे चलना है, क्योंकि ये थोड़े टाइम के बाद पता चलता है। हमारी जो जर्नी है ट्विन फ्लेम की, बहुत टफ है, बहुत पेन है, बहुत दर्द है। उसके बावजूद परमात्मा से मिलना है, हो जाता है। जो सदियों से, 4 युगों से नहीं हुआ ना, वो काम हो जाता है। बहुत बड़ा इवेंट होता है ये। जहाँ पर डेथ है, डेथ का मतलब मरना नहीं होता। डेथ का मतलब परमात्मा आपके पर्सन की लाइफ से ना, जो नेगेटिव उनके बिलीफ सिस्टम है पास्ट लाइफ के, हम भर भर कर बैग लाते हैं। अपने कर्मा बैग्स होते हैं, DNA में रिकॉर्डिंग होती है, आत्मा में होती है, चक्रों में होती है, संचित कर्मा होते हैं, परालब्ध कर्मा होते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं, तो यूनिवर्स ने एक्शन ले लिया है। पहला कार्ड आया था कॉन्फ्लिक्ट का, पता नहीं इसी में आया था, पता नहीं दूसरे में। क्योंकि जब हमें कहीं से दर्द मिलता है ना, उसको आपने परमात्मा का प्रसाद समझना है। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो वही कहते थे कि जब आपकी लाइफ में दर्द आया, इसका मतलब आपने परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू कर दिया है। इसीलिए उसको प्रसाद समझो, गिफ्ट समझो। आपके पर्सन को भी वो चीज़ें मिल रही है, जितना जो मिलेगी उतना वो नज़दीक जाएगा उस परमपिता परमात्मा के। तो आगे है, देखो कितनी हैवी एनर्जी है। 3 कार्ड हैवी एनर्जी के आए हैं। जहाँ पर आपके पर्सन खड़े हैं, हाथ में तलवार है,
कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, उन्होंने हथियार नीचे फेंक दिए हैं। जहाँ उनका बिलीफ सिस्टम है, जहाँ उनके आसपास के लोग हैं, वो उनके साथ लड़ना नहीं चाहते। अब इस स्टेज पर आपके पर्सन की हालत आ गई है, वो सोच रहा है, चारों तरफ तलवारें बिखरी हुई है, जो भी नेगेटिव एनर्जी उस पर अटैक कर रही थी ना, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। अच्छी बात है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनकी लाइफ में। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके पर्सन, क्योंकि हमने एनर्जी लेवल पर देखना होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल की एनर्जी हालांकि स्लो होती है, फिर भी यूनिवर्स ने ना आपके पर्सन को ज्ञान दे दिया है। ऊपर देखो पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। इसके दो मीनिंग है। एक तो वो पर्सन 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, चाहे उसके पास सब कुछ है, अच्छी वाइफ है, हस्बैंड है, धन है, दौलत है, सिंहासन है, क्राउन है, 1 रुपया है, पैसा है, लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पा रहा। दूसरा जो मेन काम है हमारा इस कार्ड का, वो पर्सन को अब आस्ते आस्ते यूनिवर्स उसके सोल पर्पस के बारे में बता रही है, उस पर कंसंट्रेट कर रहा है। अकेला डीएम को हमें याद करके उसका काम नहीं चलेगा, जैसे हमारा नहीं चला था। हम अपने डीएम को कितना मिस करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, याद करते थे, लेकिन उसके बाद डिवाइन ने समझा दिया कि आपका रास्ता क्या है, आप क्यों आए हो अर्थ पर, क्या करने आए हो, असली घर आपका कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है। क्या करना है? प्रकृति की सेवा करनी है, अनकंडीशनल लव करना है। आपके पर्सन अनकंडीशनल लव में जा रहे हैं, जहाँ पर कोई नीडीनेस नहीं, ना मिलने की, ना बात करने की। बहुत प्यारी एनर्जी है, लेकिन इतनी आसानी से जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी इतना जहाँ तक पहुँचने के बाद भी आपके पर्सन, हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन किस बात का? क्योंकि पहले पहले किसी को भी समझ नहीं आती, इस जर्नी को पार करना बहुत मुश्किल होता है। 4 युगों का जो दुख दर्द हम लेकर आए हैं, उसको निकालना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि कई जन्म हो गए हमें इस जर्नी में आए हुए, कोई एक जन्म की साधना करने से आत्मा की जागृति नहीं होती। हजारों जन्मों की साधना होती है, तब जाके एक सोल अवेकन होती है। अब ऐसा सिस्टम है कि लाइनें लगी हुई हैं परमात्मा के घर में कि हमें अवेकन करो, हमें अवेकन करो। ये परमात्मा ने देखना होता है कि कौन सी सोल को कौन सा पहले नंबर देना है। क्योंकि जो हमारी सोच है ना, हम प्रकृति के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं उसी के अनुसार हमें जर्नी दी जाती है, एकदम से नहीं मिलती। आप पीछे मुड़ के देखो, जितनी भी ट्विन सोल्स हैं, जहाँ जितने लोगों की अवेकनिंग हुई है, जन्म से लेके अब तक आप में सेवा भाव था, नर्चिंग थे, केयरिंग थे, लविंग थे। परमात्मा ने ये चीज़ें देखी हैं। हालांकि आपने भी 5 तत्वों के शरीर में बहुत सी गलतियां की होती हैं, लेकिन वो माफ़ करता है वो हमारी प्योरिटी देखता है, हम अंदर से क्या है। हमारा शरीर है, वो गलतियां करता है, हर एक से होती है, लेकिन परमात्मा ने हमारी अंदर की एनर्जी देखनी होती है कि ये कितना काइंड है, कितना दयालु है, कितना लोगों की सेवा करता है, कितने इसके अच्छे विचार हैं। उसके अनुसार हमारी जर्नी दी जाती है। अब हमें उससे भी ज़्यादा प्योर होना है, वननेस में जाना है, लॉ ऑफ वन में जाना है। तो ये पर्सन उन चीज़ों का अभी बर्डन ले रहा है। आपने भी लिया है ना, जो सोल चल पड़ी है इस रास्ते पर। तो आगे है 7 नंबर, आगे जाना चाहता है इससे निकल कर, इसीलिए बर्डन है। लेकिन इस पर्सन को यूनिवर्स ने ज्ञान दे दिया है, एक एक चीज़ रिवील कर दी है इसके सामने। आपको बताना चाहती हूँ कि जितने देवी देवता आपके ऊपर काम करते हैं ना, उतने दूसरे सोल के ऊपर भी काम करते हैं। हाँ, थोड़ा डिले है, एक सोल ने कांटेक्ट किया होता है आगे चलने का। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी चलती है, चाहे वो मस्कुलिन एनर्जी में हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास कई केस हैं जो जेंट्स में है, मस्कुलिन एनर्जी में, उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। क्योंकि हमारा सब कुछ एनर्जी लेवल पे है, आदमी औरत इसमें कोई माने नहीं रखते। उस पर्सन को यूनिवर्स एक एक करके ना, जो उसने आपको भी धोखा दिया है और लोगों को भी धोखा दिया है, पेन दिया है, दर्द दिया है, इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का, तो उसको याद कराया जा रहा है। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जितनी देर ये पर्सन, अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है, तो आप होपोनोपोनो की प्रेयर करो, तो आप इस स्थिति से बहुत जल्दी निकल जाओगे। 4 लाइनों की प्रेयर होती है, अगर नहीं पता आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।